खेती लायक जमीन को वो क्यों हड़पना चाह रही है? हमारी अपनी सरकार ही हमारा शोषण कर रही है। हम आदिवासियों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? आदिवासियों का जमीन नगड़ी का जो है कांके नगड़ी का वो रिम्स 2 बनाने के लिए लिया जा रहा है। आदिवासी आज यहाँ पे जो रैयत हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो यहाँ पे आज आए थे। आप भी यहाँ आए हैं, क्यों, क्या बात हो गया और रिम्स 2 क्यों नहीं बनना चाहिए वहाँ? रिम्स 2 एक ऑलरेडी यहाँ रिम्स 2 बन चुका है। एक पुराना रिम्स 1 और एक बगल में रिम्स 2। दोनों का हालत इतना खराब है कि वो जमीन मतलब केवल कब्जा करने के लिए सरकार बनाई है लगता है। अब उसको वो बोलती है कि वो मतलब वेस्ट हो गया, अब एक नया जगह उसको चाहिए। मतलब इस तरह वो सरकार केवल जमीन को देख रही है कि कहाँ जमीन खाली है, किस जमीन को हम अधिग्रहण के नाम पर ले या कुछ विकास के नाम पर ले और वहां पर कुछ काम करवाएं और इस तरह। लेकिन क्या सरकार के लिए जमीन की कमी है? और रांची ही में, झारखंड में, रांची राजधानी में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं और जबकि सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी वगैरह में लोग हॉस्पिटलाइज के लिए तरसते हैं। वहां से एम्बुलेंस आने में उन लोग को मुश्किल होता है। तो वैसी जगहों में हॉस्पिटल बनवाए ना, रिम्स 2 बनवाए। यहाँ ये खेती लायक जमीन को वो क्यों हड़पना चाह रही है? जबकि वहाँ इतना उपजाऊ जमीन है कि किसान 1 साल खेती करता है तो उस खेती को 3 साल तक खाता है। ऐसी उपजाऊ जमीन को वो सरकार क्यों लेना चाह रही है? और एग्रीकल्चर भी बगल में बना है। और एग्रीकल्चर बना क्यों? कि वहाँ यहाँ कांके के क्षेत्र के ग्रामीण को खेती के लिए सुविधा दिया जाए, सुविधा प्रदान किया जाए। लेकिन आज किसान लोगों को ही उजाड़ दिया जा रहा है। तो वो एग्रीकल्चर रहने का क्या मायना? मतलब यहाँ केवल पर बाहर के लोगों को वहाँ पढ़ाई करने के लिए दिया जा रहा है, बुलाया रखा जा रहा है। बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं और बाहर के लोग बस रहे हैं। यहाँ के किसान और जरूरतमंद तो उजड़ते जा रहे हैं इस तरह। इसलिए हम लोग भी बगल के गांव चोड़ी गांव के हैं, चोड़ी बस्ती के, और इसलिए हम लोग इसके सहयोग के लिए और समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। आपका कहना है जो भी झारखंड में बन रहा है उसमें से बाहरियों का ही प्रवेश हो रहा है, झारखंडियों को उसमें हक नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, उसमें झारखंडियों का हक नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग हावी हो जा रहे हैं और झारखंड के लोग नहीं। और अभी देखिए कि शराब नीति ला रही है। शराब नीति, अब एक तो जमीन लूट रही है सरकार, जमीन लेके बोलती है कि मुआवजा आपको दिया जाएगा। अब जो गरीब किसान है उसके पास खेती तो रहेगा नहीं और पास में पैसा आ जाएगा और उसी जगह शराब की दुकान खुल जाएगी। तो वो शराब के दुकान में तो पिएगा क्योंकि उसके पास काम तो कुछ रहेगा नहीं और उसे नौकरी भी नहीं है। तो इसलिए हम सरकार की शराब नीति का भी विरोध करते हैं। और जिस तरह खेती का जमीन ले रही है उसका विरोध तो करते ही है, साथ साथ शराब नीति का भी विरोध करते हैं। आपका कहना है कि सरकार आदिवासी विरोधी योजना बना रही है? बिल्कुल आदिवासी विरोध योजना बना रही है, क्योंकि सीरम टोली में जो हुआ उसको हम देख चुके हैं। सीरम टोली में भी हम लोग विरोध किए, लेकिन लगा कि वो रैंप को गेट के सामने से हटा लेगी। अभी आप देखिए, अभी ये देवघर में अभी सावन पहुंचने वाला है, उसके लिए कितने व्यवस्था की जा रही है कि वो लोग दर्शनार्थी अच्छी तरह से जाएं। उसके लिए बस की सेवा का व्यवस्था हो, वहाँ ठहरने खाने का व्यवस्था हो, वगैरह वगैरह, सारी चीज, सफाई का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, इस तरह व्यवस्था की जा रही है। साल में एक बार वहाँ जाया जाता है सावन के महीना में। उसी तरह हम लोग साल में एक बार सीरम टोली जाते हैं, वहाँ सरुल में, वहाँ अपना श्रद्धा भक्ति आराधना के लिए। लेकिन उस जगह को क्यों रोका जा रहा है जब वहाँ सब व्यवस्था की जा रही है? लोग केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, उसके लिए बस की व्यवस्था हो रही है, ये सब व्यवस्था हो रही है। जाने के लिए पब्लिक को सुविधा दी जा रही है। दर्शनार्थी को जो वहाँ के पुजारी हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो हमारी श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है? हम आदिवासियों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? जो हमारा ही प्रदेश में हमारा केंद्र स्थल, सरना स्थल
सीरम टोली का केंद्र स्थल है, जो रांची का केंद्र में बंद करने पर तुली हुई है। झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो कहती है अपने आप को आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों के हित में ही काम करती है। वो कह रही है, लेकिन वो टोटली दीकू के विरोधी, दीकू के समर्थन, दीकू लोगों के समर्थन में और आदिवासी को उजाड़ने का व्यवस्था कर ली है। क्योंकि जैसे कि वो सीरम टोली में देख लीजिए, या नगड़ी में देख लीजिए, या बेड़ो महादानी मंदिर में देख लीजिए, कहीं भी वो सपोर्ट नहीं कर रही है। लापुंग में भी हम खुद देख के आए, वहाँ के जो एक को गोली लगी थी, वो 5 दिन तक रिम्स में एडमिट था, ना उसको इलाज किया जा रहा था, ना उसको छुट्टी दी जा रही थी। उसके साथ 3 साथी हॉस्पिटल में थे और एक पुलिस वाला उसको निगरानी कर रहा था। और पुलिस का कहना था, लापुंग पुलिस को, कि ये लोग नक्सलाइट हैं। उनका मोबाइल भी ले लिया गया था और वो लोग उसके साथ, उसकी वाइफ भी थी एक, वो छोटा सा बच्चा 6 महीना का, उसको लेकर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ थी। तो इस तरह से हुआ। तो इस तरह हमारा प्रदेश में हमारी सरकार, हमारी अपनी सरकार ही हमारा शोषण कर रही है। मतलब वो दीकू के इशारों पर या दूसरे मतलब आदिवासी विरोधियों के इशारों पर काम कर रही है, उसके समर्थन में काम कर रही है। इसलिए हम उनके इस कामों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने सभी मुद्दा को छुआ है। ये इनका कहना है कि झारखंड की जो सरकार है वो आदिवासी विरोधी है और आदिवासियों के हित में वो ना काम करके वो दीकुओं के विरोधी, मतलब जो बाहर के लोग हैं उनके सपोर्ट में काम कर रही है, ऐसा इनका कहना है। और जो रिम्स का मामला है, रिम्स 2 का मामला है, तो वो खेतिहर ज़मीन है, वहाँ पे रिम्स 2 ना बना के कहीं और बनाया जाए, ये इनका कहना है। ये आदिवासी जो हैं वो विकास विरोधी नहीं है, विकास के पक्षधर हैं, लेकिन जो खेतिहर ज़मीन है वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण ना किया जाए, कहीं और किया जाए, जो ज़मीन बंजर है वहाँ पे किया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।